friends, myself Kanchan Sharma. Welcome to our YouTube channel Genius Classes. Friends, मैंने आपको बिजनेस मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कराए थे और आपसे बोला था कि आपको आप ये तैयार करके आइएगा और मैं आपको आगे के एमसीक्यू कराऊंगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आई होप आपने पहले वाले एमसीक्यू अच्छे से कर लिए होंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्लानिंग इन्वॉल्व्स 61 से स्टार्ट करेंगे. 60 तक हो चुके थे. चलिए, प्लानिंग इन्वॉल्व्स, प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करता है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, रिव्यू ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज, ऑल ऑफ दिस. देखिए, जब हम प्लानिंग करते हैं किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, चलिए. प्लानिंग प्रोवाइड्स, प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है? देखिए, प्लानिंग जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर, नो. बेसिस फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस, नो. रिक्रूटमेंट के लिए कुछ प्लानिंग की ज़रूरत तो होती नहीं है. ठीक है, रिक्रूट किया जाता है लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, है ना. तो इसका प्लानिंग प्रोवाइड्स करता है पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स. ठीक है, राइट आंसर इज सी. ऑपरेशनल प्लानिंग इज अंडरटेकन एट. देखिए, ऑपरेशनल प्लानिंग जो होती है वो किस में होती है? ऑपरेशनल प्लानिंग जो है वो हमेशा लोअर लेवल पे होती है. ठीक है, लोअर लेवल. चलिए, डैश आर गाइड्स टू एक्शन. क्या गाइड करते हैं? टू एक्शन, कार्य के लिए. क्या गाइड करता है? पॉलिसीज. ठीक है, पॉलिसीज आर गाइड टू एक्शन. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. डैश एज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लान प्रिपेयर फॉर मीटिंग द चैलेंज ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड अदर एनवायरमेंटल फोर्सेस. Dash as a special type of plan prepared for meeting the challenges of competitors and other environmental forces. The right answer is strategy. Strategy एक special type of plan है जो prepare किया जाता है for meeting the challenges, जो हमें challenge मिलते हैं of competitors से and other environmental forces से. ठीक है, तो हमें एक best strategy maintain करनी पड़ती है. ओके, strategy हम बनाएंगे. चलिए नेक्स्ट में आते हैं. डैश आर गोल्स एस्टैब्लिश टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. देखिए, गोल जो हमारे उद्देश्य है, वो गोल जो हमें एस्टैब्लिश करेंगे वो किससे करेंगे? ऑब्जेक्टिव से ही हमें गोल्स को एस्टैब्लिश करना है. टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. ओके, तो objectives are goals established to guide the efforts of the company. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. डैश इज ऑल्सो नॉन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट. देखिए, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट पता है किसको जाना जाता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को ही हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट जानते हैं. ओके, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. Dash coordination refers to the description of the behavior and relationships of the organization. Dash coordination refer. तो procedural coordination refers to the description of the behavior and relationship of the organization. ठीक है, ये रेफर करता है description of the behavior and relationship of organization. ठीक है, तो प्रोसीजर कोऑर्डिनेशन रेफर्स. चलिए नेक्स्ट में आते हैं. डैश इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ हैंडलिंग रेगुलर इवेंट्स. कैसे हम रेगुलर इवेंट्स को सिस्टमैटिक वे में हैंडल कर सकते हैं? प्रोसीजर से. ठीक है, रेगुलर इवेंट जो है वो प्रोसीजर से की जाती है हैंडलिंग. ठीक है,
तो प्रोसीजर एक सिस्टमेटिक वे है ऑफ हैंडलिंग रेगुलर इवेंट्स। जो हमारी रेगुलर घटनाएं हो रही ना उसको प्रोसीजर वे अपनाकर उसको हैंडल किया जा सकता है, ठीक है, प्रक्रिया जिसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? द राइट आंसर इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव जो है वो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पेशलाइजेशन, ये सब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बट इनिशिएटिव इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के जो टाइप हैं वो प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, लाइन भी है और कमेटी भी है, बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द राइट आंसर इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। In a line organization, which among the following will not work directly under the general manager? In a line organization, which among the following will not work directly? कौन डायरेक्टली वर्क नहीं करता? तो कौन नहीं करता? देखिए सेल्स मैनेजर डायरेक्ट वर्क करता है, वर्क मैनेजर करता है, पर्सनल मैनेजर, बट फॉर्ममैन जो है इज नॉट अ फॉर्ममैन जो है डू नॉट वर्क डायरेक्टली अंडर द जनरल मैनेजर, ठीक है। फॉर्ममैन जनरल मैनेजर के अंडर जो है वो डायरेक्टली वर्क नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। विच स्कॉलर इंट्रोड्यूस द फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? विच स्कॉलर, देखिए जिसने इंट्रोड्यूस किया फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो है टेलर, ठीक है। टेलर इज द राइट आंसर, ठीक है। फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? There is a scope for specialization. The line organization is difficult to fix responsibility in line organization. The line of authority in line organization is vertical. Yes, it's true. The line of authority in line organization is vertical. ठीक है, ये हमारे पास ट्रू है। चलिए नेक्स्ट। Whose definition on authority is the right to give orders and power to exact obedience? ये जो डेफिनेशन देख रहे हैं आप ऑथोरिटी के ऊपर दी है, द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एक्सेप्ट ओबीडियंस, ये किसने दी है? ये दी है हेनरी फयोल ने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी फयोल, इनकी आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, और इसको याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अबाउट ऑथोरिटी? देखिए जो ऑथोरिटी का राइट है ना वो है देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, ठीक है, ये एग्जिस्टेंस है ऑफ राइट। ऑथोरिटी इज इनफॉर्मल, ये नहीं है। नॉट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये नहीं। कैन नॉट बी डेलीगेटेड, नो। एंड राइट आंसर इज देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, ठीक है। Which among the following is not a feature of accountability? यूनिटरी अकाउंटेबिलिटी का फीचर है ऑलवेज अपवर्ड, यस ट्रू। शुड बी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, यस ट्रू, बट कैन बी डेलीगेटेड, ये जो है ये अकाउंटेबिलिटी का फीचर नहीं है, ठीक है। कैन बी डेलीगेटेड इज द राइट आंसर। चलिए विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन? इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। कौन सा डेलीगेशन का प्रिंसिपल नहीं है? देखिए
रेम्यूनरेशन जो है वो प्रिंसिपल इसका नहीं है। फंक्शनल डेफिनेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, ऑथोरिटी लेवल प्रिंसिपल इज द राइट आंसर। रेम्यूनरेशन इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट में चलिए। Which among the following is considered as a reluctance on the part of subordinates in delegation? क्या कंसिडर किया जाता है टू reluctance on the part of subordinates in delegation? देखिए, fear of criticism ये जो है वो इसे कंसिडर किया जाता है एज अ reluctance on the part of subordinates in delegation। ठीक है, fear of criticism। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। Which among the following is a factor determining centralization? कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है सेंट्रलाइजेशन को? ठीक है, देयर इज अ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अ फैक्टर डिटरमाइनिंग जो सेंट्रलाइजेशन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द राइट आंसर। क्लियर। डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स नहीं है, और कंट्रोल एंड टेक्निक नहीं है। ठीक है, आज मैंने आपको यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और आप अपने ये वाले क्वेश्चंस भी पहले क्वेश्चंस की तरह तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से आपके लिए कल इम्पॉर्टेंट MCQ लेके आऊँगी। चलिए, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।